सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे और सब अच्छे से सीपीएल को एंजॉय करेंगे। सीपीएल यानी कि नया जोश, सीपीएल यानी कि भरोसा, सीपीएल यानी कि आपकी अच्छे परसेंटाइल का एक भरोसा, सीपीएल यानी कि नया एनर्जी। तो उसी एनर्जी के साथ अज्जू सर आप सबके सामने फिर से आ चुके हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से हमारा लाइव लेक्चर थोड़ा सा स्टॉप हो गया था, बिकॉज देर आर सम इलेक्ट्रिसिटी फेलियर इन आवर लोकेशन। बट कोई बात नहीं यार, हमने लेक्चर बोला रिकॉर्ड करके देंगे और हम रिकॉर्ड करके आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं आज का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो ऑल आर यू रेडी गाइस फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सीईटी के लिए। ये बड़ा ही जबरदस्त चैप्टर है। इसको हम एकदम मस्के की तरह एकदम बोलते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं और सभी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ मेरे साइड से बोलते ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं लेने वाला हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बिफोर स्टार्ट द एमसीक्यूज हम पहले देखेंगे इसके माइंड मैप। तो पहले माइंड मैप रिवीजन लेने वाले हैं। माइंड मैप रिवीजन तुरंत लेने के बाद हम शुरू कर देंगे क्या क्या अरे एमसीक्यूज शुरू कर देंगे, जैसे कि अज्जू सर हमेशा करते, राइट। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यूज, लेकिन पहले हम शुरू करेंगे माइंड मैप। चलो माइंड मैप देखते हैं और माइंड मैप को रिवाइज करने के बाद हम शुरू कर देंगे हमारे प्यारे एक्सपेक्टेड और मोस्ट वांटेड पीवाईक्यूज। चलो शुरू करते हैं पहले हम माइंड मैप, ठीक है। आ जाइए माइंड मैप स्टार्ट कर देते हैं। चलिए तो माइंड मैप में सबसे पहले फटाफट, ठीक है, हम चैप्टर को अच्छे तरीके से एक बार विद इन अ मिनट रिवाइज कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं और कौन कौन से फॉर्मूलेस हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो सभी चीज़ों पर बात करेंगे डिटेल में और अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भाई साहब सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, क्या होता है, सब बताइए भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में मैं क्या बताऊं, सबको पता होगा, द स्टडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ऐसे चार्जेस जिसके हम रेस्ट पर भी स्टडी कर सकते हैं, ऐसे चार्जेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस कहते हैं। सबको पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉसियन सरफेस, इसका फॉर्मूला सबको पता होगा कि कोई चार्ज कितना अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने चारों तरफ जनरेट करता है, उससे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भाई, आप याद करके रखिएगा, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल सबको पता है, फाई। फाई इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप सबको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला एक ये होता है और एक ये होता है। ये दिख रहा है आपको फा इक्वल टू ई ए और ये दिख रहा होगा फा इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये आपको इस्तेमाल करना है किसी लार्ज सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पता करने के लिए, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो किसी छोटे सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये पता करने के लिए। फॉर अ लार्ज सरफेस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर अ स्मॉल सरफेस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वही आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है तो वो किसी एक स्पेसिफिक रीजन पर कितना अमाउंट पे रीच कर रहा है, तो उसी के वैल्यू को फाइंड करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। सबको पता होगा। चार्ज डेंसिटी क्या होता है भाई साहब, चार्ज डेंसिटी तीन टाइप का बताऊंगा। सबसे पहला देखिए यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब होता है किसी एरिया पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो ये पता करने को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि क्या मतलब किसी कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज बैठा हुआ है, तो ये पता करना क्या कहलाता है भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, द चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक और होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लेकिन वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपका दिया गया है क्लास 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। चलो
तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले की उस फॉर्मूले की कुछ खास बातें बता देता हूं जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला चीज आपको बता देता हूं कि ये स्फेरिकल और प्लेन सरफेस के लिए आप इस्तेमाल करिए, और ये होता है सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल वायर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल। कोई स्फेरिकल सेल है तो उधर जो चार्जेस बैठे हुए हैं तो वो चार्जेस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने चारों तरफ क्रिएट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है ये, याद रखिएगा। एक ये फॉर्मूला होता है और एक फॉर्मूला और होता है E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सिलेंड्रिकल ट्यूब। कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है भाई साहब, और सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर चार्जेस बैठे हुए हैं, तो ये चार्जेस जो बैठे हुए हैं वो कितना फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट कर रहे हैं अपने चारों तरफ। तो ये कितना करते हैं, तो ये इतना करते हैं। E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, आप देख सकते हैं। तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये सबके ऊपर भी CET में क्वेश्चन दागे जाते हैं मेरे भाई, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द प्लेन शीट। ये क्या नया बोला है, यानी कि समझ लीजिए कि कोई सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर जब, जैसे कि मान लीजिए, अब आपको एग्जांपल देता हूं, ये कोई प्लेन सरफेस है मेरा सेल फोन, तो प्लेन सरफेस के ऊपर बेटा जब चार्ज आता है इस साइड से और चार्ज आता है इस साइड से, तो दोनों साइड वो एक रीजन, एक इंटेंसिटी क्रिएट करता है, उस इंटेंसिटी को ही पता करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। जब प्लेन सरफेस होता है तो वहां पर जो इंटेंसिटी होता है वो होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एग्जैक्ट इसके वैल्यू के बराबर ही रहता है, बट यहाँ पे 2 लगा रहता है। सर 2 लगने का वजह, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर दो सरफेस, एक इस साइड और एक इस साइड। नहीं समझा, फिर से बताता हूँ। देखिए, एक सरफेस आपका इस साइड हो गया और एक सरफेस बैक साइड हो गया इसके, समझा मेरी बात। तो दो सरफेस होने की वजह से यहाँ पर डबल पावर लग जाता है मीडियम का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो अगर कोई चार्ज, जब कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज के अगेंस्ट अब वर्क करता है, तो वर्क करने के लिए जो एनर्जी लगता है उसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होता है, तो दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। U इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या चीज होता है, कोई नया चीज है? नहीं यार, नया नहीं है, पुराना चीज है, लेकिन हम बताएंगे तो नए तरीके से बताएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कोई चार्ज, नीचे चार बैठा हुआ है, चार्ज, कोई चार्ज कितना अमाउंट ऑफ वर्क करता है, कोई चार्ज कितना अमाउंट ऑफ वर्क करता है या कर सकता है, वही उस चार्ज का पोटेंशियल होता है। तो इसका अगर फॉर्मूला बोलते हैं तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज सप्लाइड, इसे कहते हैं पोटेंशियल ऑफ द चार्ज। किसी भी चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, और किसी भी चार्ज में जो पोटेंशियल होता है वो इतना होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। V इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूं, देखिए यहां पर भी ये वैल्यू है, यहां पर भी ये वैल्यू है, ठीक है। सर ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। सर इसका कोई वैल्यू है क्या जो हमें याद रखना चाहिए? यस, इसका वैल्यू याद रखिएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 द पावर 9। अगर इसका न्यूमेरिकल के लिए या फिर प्रॉब्लम के तौर पे आता है तो आप इसका वैल्यू पुट करिएगा इसके जगह पे 9 इंटू 10 द पावर 9, इसकी औकात इतनी होती है, ठीक है। तो ये आपने कर लेना भाई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए
एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पर है, दो दो चार्ज है। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में पेयर बनाते हैं उन्हें कहते हैं डाइपोल कहते हैं, सबको पता रहेगा। तो डाइपोल चार्ज के बीच में यहां पर कहीं हमको पोटेंशियल चेक करना, राइट। तो यहां पर जो पोटेंशियल होता है बेटा हमेशा याद रखिएगा इतना होता है, V इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सबको याद रखना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि इसके ऊपर भी अच्छे से पकड़ के रखिएगा, इसको CET में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आ जाइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये क्या बकैती कर रहे हैं भाई, इसका मतलब ये हुए कि कोई पॉइंट है जहां पर अलग अलग चार्जेस आ रहे हैं, तो इस पॉइंट पर टोटल कितना पोटेंशियल बनेगा। भाई साहब भी मैंने बताया था हर चार्ज की जो पोटेंशियल होती है कितनी होती है, सभी चार्जेस के पास जो पोटेंशियल की औकात है कितनी की होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R होता है। तो ये हर चार्ज के पास होता है। अब देखिए पॉइंट P के ऊपर कितने चार्ज आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो जितने भी चार्ज आ रहे हैं सभी के पोटेंशियल को यहां पर ऐड कर दो, जो टोटल पोटेंशियल निकल के आएगा वही होगा द सिस्टम ऑफ द चार्ज ऑन अ पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो याद रखिए बड़ा। चलो अब बात कर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? अच्छा मुझे बताइए भाई, क्या आप लोगों के लोकेशन पे भी बहुत गर्मी हो रहा है क्या? क्योंकि इस समय मुंबई में स्पेशली थाने में बहुत ज्यादा हीट वेव हो रहा है, इतना ज्यादा कि मैं स्टूडियो में हूँ, यहाँ 2-2 फैन चल रहे हैं, अनस्टील आप देख सकते हो कितने ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, ठीक है। वेरी 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 डेंजरस गाइस, ज्यादा हो सकता है पानी पीजिए, बाहर मत निकला करे क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है, बाहर मत निकलिए क्योंकि मुंबई नहीं पूरे इंडिया पूरा दुनिया इस समय हीट वेव के शिकार में है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग, क्यों? पॉल्यूशन, ठीक है, ये सब वजह है बेटा। तो प्लीज सेफ्टी रखिए, जितना हो सकता है पानी पीजिए, देख सकते हैं कितना स्वेटिंग हो रहा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और इसके वजह से वोल्टेज ज़्यादा कट रहा है, मतलब क्या हो रहा है बेटा, वोल्टेज बहुत ज़्यादा रेगुलेट होने की वजह से आपने देखा होगा लाइट डिम हो रहा है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो रहा है, मतलब पावर कट ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज, ठीक है। चलो ध्यान रखो अपना सब लोग और टॉपिक पे आ जाओ फटाफट। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? अब ध्यान दीजिए बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एक सेकेंड, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? मतलब भाई साहब आपको पता होना चाहिए, मतलब यहां पर लिखा है an equipotential surface is that surface at which the electric potential is same। मतलब ऐसा सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, तो ऐसे सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब इसका डिटेल मैंने आपको बोर्ड के लिए बताया है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में मत आने दो क्योंकि पता चलेगा कि हमारा सीटी रह गया, ठीक है। फिर भी मैं काफी डिटेल में बता रहा हूँ, काफी लोगों के कंपेयर में। कुछ लोग बस फॉर्मूला दिखा देते शुरू हो जाते, नहीं यार, कुछ कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वो भी मैं भी कर सकता हूँ, सस्ता गिरता है, वो हमारा टॉपिक जल्दी हो जाएगा। लेकिन क्या है, फॉर्मेलिटी नहीं करना, करो तो दिल से करो, पढ़ाओ तो इन्वॉल्व हो यार, खुद को शामिल करो। फॉर्मेलिटी करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन अ एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है? देखिए मान लीजिए कोई चार्ज पहले यहाँ पर था, वो किसी वजह से नाराज होकर यहाँ पर चला गया, बाद में इसको अपने पापा मम्मी की याद आई। पापा मम्मी की याद भाई सबको आती है, ठीक है, तो चार्ज है तो इसको भी अपने पापा मम्मी की याद आई और घर आना चाहता है, तो घर आने के लिए इसको कुछ तो एनर्जी लगाना पड़ेगा क्योंकि नाराज होकर गया था, तो डायरेक्ट आना उसके लिए आसान नहीं है। अब कुछ ना कुछ बहाना, कुछ ना कुछ वर्क करके आना पड़ेगा, मम्मी पापा का फिर से दिल जीतना पड़ेगा उसको। वही बात नहीं, मम्मी पापा यार हमेशा ग्रेट होते हैं, ठीक है, जस्ट जाके बोल दो मम्मी सॉरी, पापा सॉरी, गलती हो गई, कोई बात नहीं, मम्मी पापा का दिल बड़ा होता है, आपको घर में एंट्री दे देंगे। तो वो एक चार्ज है, चार्ज को अपने फिर से घर पे आना है, तो घर पे आने के लिए कितना वर्क लगेगा? तो इतना वर्क लगेगा किसी सिंगल चार्ज को, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर हमारा निब्बा और निब्बी दोनों बाहर घूमने चले गए थे मम्मी पापा से दूर। इनको लगता था कि जो जिंदगी है निब्बा निब्बी हम दोनों आपस में अच्छे से मतलब बिता सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई कुछ समय के बाद 2 सेकंड की जिंदगी जब उन्होंने जिया तो पता चला कि मजा सिर्फ 2 सेकंड का था, उसके बाद मजा नहीं था। तो मजा के लिए उनको फिर से घर आना था, मम्मी पापा की याद आ रही थी, तो मम्मी पापा तो मम्मी पापा होते हैं, तो इन लोगों ने पहले भागा, लेकिन अब दोनों को फिर से अपने घर पे आना है, ठीक है।
हो गया मोह माया खत्म, ठीक है। 2 सेकंड की जिंदगी का मोह माया उन्होंने एंजॉय किया, अब फिर से उनको घर पे आना है। अब फिर से घर पे आने के लिए बेटा कितना वर्क करना पड़ेगा? तो इतना वर्क करना पड़ता है भाई, इतना वर्क करना पड़ता है। जब 2 चार्ज होते हैं तो उनको 3 वर्क करना पड़ता है। कैसे? एक अपना खुद का करेगा, ये अपना खुद का करेगा। इन लोग भाई बाहर गए तो इन लोग भी कुछ तो वर्क किए होंगे ना, टीचू टीचू, ठीक है। तो 3 वर्क होगा, 3 वर्क होगा टोटल, ठीक है, याद रखिएगा। यहां बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्ज। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, डिफरेंट चार्जेस यहां पर लगे हुए हैं। तो इन टोटल अलग अलग चार्जेस का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो जितने चार्ज हैं यहां पर उतना आप एनर्जी लगा सकते हो, वर्क लगा सकते हो, ठीक है। और सभी के वर्क के एनर्जी को आप लिख सकते हो, समझा। और वर्क मतलब होता है एनर्जी, और एनर्जी का देखिए हमारे पास इक्वेशन है, दिस इज द एनर्जी इक्वेशन, यही लगाना है, ठीक है। जहां जहां 1 1 रहेगा वहां 1 1, जहां 2 2 रहेगा वहां 2 2, जहां 3 3 रहेगा वहां 3 3 लगा देना, ठीक है। वैसे ऐड करके आप इक्वेशन बता सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ 2 पॉइंट चार्ज, नहीं ये गलत है, हेडिंग थोड़ा हेडिंग में चेंज है। पोटेंशियल एनर्जी पता करना है ऑफ अ चार्ज इन अ डायपोल, ठीक है, डायपोल। और ये क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक, ठीक है, मोमेंट कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो रहा है बेटा इनका, नॉट मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक मोमेंट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है बेटा, ध्यान दो, जब 2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं बेटा, आपस में पेयर करते हैं तो डायपोल बन जाता है। और डायपोल बनने के बाद यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रहते हैं ना, तो ऐसे ऐसे लगातार ये घूमने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। तो मोशन करने में उनका कितना वर्क लगेगा, घूमने में रिंगा करने में कितना वर्क लगता है, तो उनको वर्क इतना कुछ लगता है। कभी कभी ये वर्क इतना भी होता है, वर्क इक्वल टू -p cos थीटा भी होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, वर्क का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है भाई? डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जिनके पास ये ताकत होती है, इनकी औकात होती है कि कहीं ना कहीं चार्ज को पास करा सकते हैं। तो ऐसे चार्ज को, ऐसे प्लेट को, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कहते हैं भावा, ठीक है। और इसके बाद 2 पलटन है, एक पलटन का नाम है पोलार, एक का नाम है नॉन पोलार। पोलार मतलब जो बॉन्ड बना के चलता है, नॉन पोलार मतलब जो बॉन्ड बना के नहीं चलता है, ठीक है। चलो अब कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमेशा क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और इसका फॉर्मूला होता है C = Q/B, ठीक है, जहां पे C है कैपेसिटर, Q है चार्ज और B है वोल्टेज। इसका यूनिट होता है फैराड, ठीक है, याद रखिएगा। कैपेसिटर इन सीरीज करना है तो आपको एडिशन कैसा करना पड़ेगा भाई? तो आपको ऐड ऐसा करना पड़ेगा। कैपेसिटर इन सीरीज का एडिशन ऐसा होता है और कैपेसिटर इन पैरेलल में एडिशन ऐसा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हैं और ये सब बहुत डिटेल में अज्जू सर ने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो टेंशन लेना नहीं है भाई, ठीक है, टेंशन फोड़ना है, ठीक है। तो ये सब भाई ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट। अब कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट जो होता है भाई साहब, 2 तरीके से होता है। एक होता है विथ डाइलेक्ट्रिक और एक होता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अगर हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटर क्या होगा? तो अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटेंस आएगा ये, ठीक है। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? तो विथ विदाउट आएगा, गलती से यहाँ पर विथ बोल दिया है, एक्चुअली आना चाहिए विदाउट, ठीक है। ये एक्चुअली लिख दिया है विथ ना, तो एक्चुअली आना चाहिए विदाउट। विदाउट में ऐसा होता है और विथ वाले में होता है C = A ε0K/D हो जाता है, वहां पर K लग जाता है, ठीक है। ये ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मतलब अगर कोई कैपेसिटेंस प्लेट है, अगर उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक को फिलहाल नहीं रखा है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो वहां पर कैपेसिटेंस का हमारा वैल्यू आएगा ये वाला। और अगर हमने डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के स्लैब मतलब के प्लेट के बीच में रख दिया है तो वहां पर जो हो जाता है C = A ε0K/D हो जाता है। और ये की रिप्रेजेंट करता है कि वो कैपेसिटेंस फिलहाल डाइलेक्ट्रिक के मतलब प्रेजेंस में है, ठीक है, याद रखिएगा, उस फॉर्मूला बस याद रखिएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? ऐसा करंट जो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है सर्किट में, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो भाई एनर्जी स्टोर क्या होता है इन कैपेसिटर? अगर कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में एनर्जी खत्म हो चुका है तो एनर्जी
को स्टोर करने का फॉर्मूला क्या है? तो उसका एनर्जी स्टोर करने का फॉर्मूला होता है ये ½ CV²। तो ये फॉर्मूला याद करके रखेगा। कोई कैपेसिटर है, अगर वो डिस्चार्ज होगा तो उसको हम चार्ज करेंगे, और चार्ज करेंगे तो टोटल फॉर्मूला उसका एनर्जी का क्या आएगा? तो ये फॉर्मूला आएगा भाई साहब, इसको याद कर लीजिएगा। अब ये होते हैं हमारे वन डे ग्राफ, ठीक है। वन डे ग्राफ जनरेटर की खास बात ये होती है, इसका इस्तेमाल जो होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं हाई वोल्टेज को क्रिएट करने के लिए। इसके पास हाई वोल्टेज होता है लेकिन लो करंट होता है। ये करंट इसके पास उतना ताकत नहीं होता है, लेकिन हाँ वोल्टेज बहुत ज्यादा रहता है इसके पास, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा तेजी के साथ एक्सेलरेट करता है, जिसके वजह से उनके अंदर हाई पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है। तो वन डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है भाई साहब जिसके पास हाई वोल्टेज होता है लेकिन करंट उसके अंदर लो रहता है। तो कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब बात करते भाई, चैप्टर हमारा खत्म। अब शुरू क्या करना है बताइए? अब हम शुरू करेंगे, ठीक है, जबरदस्त वाले MCQs, ठीक है। सो ऑल आर रेडी गाइस? बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है यार, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर लाइव क्यों नहीं लिया? लाइव ना लेने की वजह क्या है भाई? पावर कट बहुत ज्यादा हो रहा है, कैसे भी करके लाइट आया है तो बोला पहले इसमें कर लें, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड में जितना भी हम रिकॉर्ड करेंगे सर्वर में स्टोर हो जाता है, लेकिन अगर लाइव वाला डिस्टर्ब होता है तो बहुत खराब डिस्टर्ब हो जाता है फिर, ठीक है। दिस इज द रीजन। नहीं तो मोस्टली आपने देखा होगा मेरे चैनल पे आप जाओ, उसमें 95% वीडियो सिर्फ अज्जू सर लाइव लेते हैं। अज्जू सर लाइव लेने के लिए ही फेमस है मार्केट में, ठीक है। लेकिन क्या करें, आपको डिलीवर करना है कंटेंट, तो बोला चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड ही सही, ठीक है, मिलेगा सब कुछ, लगे रहना, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं मेरे भाई। क्या शुरू करते हैं? आ जाइए, जबरदस्त वाले हम शुरू करेंगे MCQs, ठीक है। आ जाइए फटाफट, आ जाओ भाई मेरे। यस, सो ऑल आर गाइस रेडी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के MCQs, यस। तो हियर इज इट, द फर्स्ट MCQs। चलो फटाफट मेरे साथ आप आंसर करेंगे और बताएंगे कैसा आंसर आ रहा है आपको, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे बेटा? अच्छा, मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सेशन जो है रिकॉर्डेड है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आप इसको देख रहे हैं तो प्लीज अपने साथ पेन पेपर लेकर देखिए, ताकि कुछ चीजें अगर आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आपको समझने के लिए आप भी पेपर पे उसको देखिए कि ये आंसर आ कैसे रहा है। जिससे आपका प्रैक्टिस होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के लिए प्लीज पेन पेपर लेकर बैठिएगा, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि आ कैसे रहा है, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट। आइए यहां पर, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द फील्ड। मतलब यहां पर बोला गया है कि यहां पर वर्क हो रहा है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज के पास लाने के लिए। आपको पता होगा तो अज्जू सर ने इस सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि सपोज कॉन्सेप्ट सबको पता होगा। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? सबको पता है, कॉन्सेप्ट है हमारा ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर आपने देखा था, क्या देखा था भाई साहब? देखो ऐसा था, यहाँ पर कोई चार्ज है, सपोज हमारी है, हमारी ठीक है, हमारी कांडी है, और ये हमारा है आंड्या, और ये हमारा है बांड्या, ठीक है। तो कांडी, आंड्या और बांड्या। बांड्या सपोज किसी इन्फिनिटी पर बैठा हुआ है, ठीक है, ये किसी इन्फिनिटी पर बैठा हुआ है और इसका दोनों का सेटिंग चल रहा है, लेकिन ये इसका सेटिंग बिगाड़ना चाहता है, ये यहाँ पर आना चाहता है और यहाँ पर आके आंड्या का जगह लेना चाहता है और कांडी के साथ, समझ रहे हो, दोस्ती करना चाहता है। तो इसको यहाँ पर आने के लिए इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसके ऊपर लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि चार्ज सेम है, तो इसके अगेंस्ट वर्क करके यहाँ पर इसके साथ पेयर बनाना है। तो जो एनर्जी लगता है चार्ज का, उस एनर्जी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लगाना पड़ेगा। समझ में आया भाड़ू? बता दे भाई। चल, तो पहला आंसर आएगा बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो चलो भाई अगला करते हैं, नेक्स्ट वाला। अकॉर्डिंग टू गॉसू मियां, गॉसू मियां क्या बोलते हैं? तो अकॉर्डिंग टू गॉसू मियां, गॉसू क्या बोलते हैं? गॉसू भाई बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब समझ रहे भाई? क्या बोल रहे हैं भाई? लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब सबको पता होगा, ये कॉन्सेप्ट है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कॉन्सेप्ट बड़ा कौन सा है? कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक
field intensity due to what? straight वायर, या फिर बोल सकते हो सिलेंडर। आपने देखा होगा स्पेरिकल सेल, सिलेंडर, ये सब पढ़ा होगा। तो वहां पर क्या था वैल्यू बताइए? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। मजा नहीं आया, फिर से करेंगे। 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, दिस वाज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमें आर का रिलेशन चेक करना, आर किस तरह से रिलेट करता है ई को। आर और ई जो होते हैं ऐसे हैं, ई और आर कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझा? यस और नो? चलो, तो क्या होता है बेटा, हमारा ऑप्शन क्या आएगा बताइए? विच ऑप्शन इज करेक्ट? इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन, मतलब हमारा ऑप्शन जो जा रहा है ऑप्शन डी जा रहा है, ठीक है, 1 अपॉन आर आ रहा है, ठीक है। चलो, दैट्स ग्रेट। अगला करते हैं। As we move in the direction of electric field intensity, the electric potential is what? अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, वाईफाई, अज्जू सर का वाईफाई कॉन्सेप्ट, अज्जू सर्स वाईफाई कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अज्जू सर का वाईफाई कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर बेटा कोई राउटर है, दिस इज द राउटर, राउटर है। अब सबको पता है राउटर का एक रेंज होता है, उसकी औकात होती है कि वहां तक आपको वो इंटरनेट सप्लाई करेगा, उसके बाहर निकलोगे कुछ नहीं मिलेगा। अब मुझे बता दे, अब इसके एक बंदा यहां पर बैठा हुआ है, सपोज हमारी कांडी है जो यहां पर बैठी है, यहां बैठी है हमारी कांडी, और हमारा आंडिया यहां पर बैठा हुआ है। तो बता, दोनों मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, बोथ आर यूजिंग सेलफोन, तो किसके पास वाईफाई नेटवर्क ज्यादा रहेगा? बता किसके पास, किसके पास? तो ऑफ कोर्स इसके पास ज्यादा, क्योंकि नियर है, तो नियर में एक्सीलेंट रहता है, दूर जाएगा तो धीरे धीरे गुड, बेटर और पुअर है, इससे में आता है कि खत्म, टाटा बाय बाय, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके पास ज्यादा नेटवर्क मिलेगा, मतलब नजदीक होने पे पोटेंशियल ज्यादा होता है और दूर होने पे पोटेंशियल कम हो जाता है, समझे? वैसे ही इसका भी है। तो यहां पर क्या बोला गया बेटा, यहां पर क्या बोला है, चलो चेक करके बताते हैं आंसर क्या आएगा। एज वी मूव इन द डायरेक्शन, अब डायरेक्शन क्या होता है देख, अब यहां पर देख, देख यहां से निकल रहा है पोटेंशियल, निकल रहा है, जैसे निकल रहा है ना, ऐसे पावर निकल रहा है, और एक पावर जो है एक रेंज तक जाएगा, एक रेंज तक जाएगा, उसका रेंज क्या है? यही रेंज है, दिस इज द रेंज, ये रेंज है, इसके बाहर नहीं जा रहा, इसकी औकात बस यहीं तक है। तो बता, अगर मैं इसके डायरेक्शन में ऐसे जा रहा हूं, सपोज यहां पर अज्यूम कर ले बेटा, ऐसा कुछ समझ ले कि ऐसे ऐसे मैं दूर जा रहा हूं, ऐसे ऐसे दूर जा रहा हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्शन में ऐसे जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं सिस्टम से कहां जा रहा हूं, सिस्टम से मैं दूर जा रहा हूं, और सिस्टम से जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा या पोटेंशियल घटेगा, क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? तो बेटा हमको पता है कि आंसर आएगा डिक्रीज, पोटेंशियल हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला करते हैं। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना भाई साहब। अब भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला सबको पता होगा, वी नो दैट, हमको पता है, पप्पा को मत बताओ, क्या पता है भाई, V इक्वल टू W बाई Q, मतलब कोई चार्ज कितना वर्क करता है उससे उसका पोटेंशियल पता चलता है। चलो भाई हो जाओ शुरू। आप देखो भाई, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क होता है फोर्स और बाजू में डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। क्या पकड़े हो गुरु, क्या बात है, सबका मैंने फॉर्मूला डाल दिया। अब क्या करना है, अब हो जाओ शुरू भाई, चलो क्या करेंगे बताओ। चलो, तो फोर्स क्या होता है? L1 M1 T-2, चलो सही पकड़े हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होता है, तो L1 हो जाएगा, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ। अब करंट के लिए भाई I रहेगा, और टाइम, ठीक है, टाइम के लिए T1 रहेगा। चलो, तो लेंथ, ठीक है, LMT। अब हम क्या करेंगे, हवन करेंगे। चलो अब देखो, अब देख इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, क्योंकि सेम सेम बंदे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा L2 हो जाएगा M1 T-2, और ये बंदे दोनों ऊपर आएंगे तो बाजू में यहाँ पर बैठेंगे, एक बंदा रहेगा I-1 और एक बंदा हो जाएगा T-1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। दोनों का फिर से सेटिंग लगा दो,
चलो सेटिंग लगेगा तो क्या होगा, L2 वही रहेगा, M1 रहेगा, T क्या हो जाएगा बेटा, T -3 हो जाएगा क्योंकि -2 ऑलरेडी है, -1 आ रहा है, और I -1 हो जाएगा। समझे मेरी बात? अब बताओ ये हमारा आ गया डायमेंशन। अब चेक करो किसका सेटिंग किसके साथ लग रहा है। सेटिंग लगाओ भाई, L2 यहाँ पर L2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है बी में, हाँ L2 दिख रहा है भाई, दिख रहा है। M1 हाँ भाई दिख रहा है, क्या बात है, गजब गजब दिख रहा है, मतलब मिल सकता है। T-3 और तरीकी, T-3 दिख रहा है, I- और तरीकी, सबका सब दिख रहा है भाई, मतलब हमारा आंसर आ गया ना भाई, ऑप्शन नंबर बी आएगा। कड़क पकड़े, समझे? चलो बहुत तेज की गर्मी लग रही मेरे भाई, इतना कि क्या बताऊं। चलो a hollow metal sphere of radius 10 centimeters is charged such that the potential on its surface is 80 volt. The potential at the center of the sphere will be what? क्या होगा? यहाँ पर बोला गया है a hollow metal है बेटा, a hollow metal sphere है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन दिया गया है, एंड वो क्या है, पूरी तरह से चार्ज है वो सरफेस, और उसके ऊपर जो पोटेंशियल है 80 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो पूछा गया है सेंटर में पोटेंशियल क्या होएगा, तो सरफेस का पोटेंशियल है 80 और उसका सरफेस, अगर ध्यान दे बेटा, ठीक है यहाँ पर देखो ध्यान दे रहा है, एक चीज बता दे, तो होलो है ना, तो होलो सरफेस के ऊपर चार्ज है, मतलब अंदर चार्ज नहीं है, ऊपर सरफेस पे। अगर अंदर होता, अंदर भी चार्ज होता, अगर ये सॉलिड होता, सॉलिड स्फीयर होता तो बात अलग होता, लेकिन होलो स्फीयर है, तो होलो स्फीयर के ऊपर जब बात आती है होलो स्फीयर की, तो मतलब चार्ज हमेशा ऊपर के सरफेस पे रहता, अंदर नहीं रहता है। तो ऊपर जितना भी आपका पोटेंशियल रहेगा वही पोटेंशियल सेम एज इट इज पूरे सरफेस पे रहेगा, मतलब 80 है तो 80 ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो यहां पर देखो, द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब कौन ऐसा कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो वो होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर के पास वो एबिलिटी होता है कि वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, भर सकता है, जमा कर सकता है। ना को तुम लोग निकाल देते हो चार्ज को, ठीक है। आ जाओ, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल at any point due to any electrical dipole, यहां पर बोला गया है इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, यस और नो? ऐसा था, देख एक थी कांडी एक था अंडिया, दोनों मिल गए कुछ कुछ, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बड़ा आर है, दोनों ने क्या बनाया है, डायपोल बनाया है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट चल रहा है, अब इन्हीं के बीच में यहाँ पर कोई पॉइंट पी आ गया, और इस पॉइंट पी पे हमने पता करना है कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, भी मतलब पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है डायपोल की वजह से, तो याद रखिएगा इतना होता है V इक्वल टू बोल सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos थीटा अपॉन में R का स्क्वायर। ये मैंने बताया भी था याद करने के लिए, इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी किया, ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन, P नहीं होता है, P साइन नहीं होता है, P cos होता है, P cos ये भी है, बड़ी R क्यूब है, R क्यूब नहीं R स्क्वायर चाहिए, ये भी नहीं है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जाना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो, द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, देखो इसके ऊपर भी हमने बात किया था इन द माइंड मैप। देखो माइंड मैप पढ़ने का कितना फायदा होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट द महाराष्ट्र वेरी फेमस अज्जू सर्स वेरी फेमस हैंड मेड माइंड मैप, सब बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है। दिस द पावर ऑफ माइंड मैप कि आपको चीजें देखते ही आ जाती है, दिस इज द कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलो, तो कैपेसिटर्स का बड़ा आपको पता होना चाहिए यूनिट क्या होता है, तो फैराडे होता है बड़ा, फैराड सबको पता है, फैराड माइक्रो फैराड, ठीक है। चलो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग 3 कैपेसिटर्स, यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, तीनों को हमें कंबाइन करना है देख के, और उनका वैल्यू टोटल निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है। अब अगर ध्यान से चेक करोगे तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, सबके वैल्यूज दिए गए हैं, इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 4, सबका टोटल पता करना है, मतलब टोटल कैपेसिटेंस पता करना है, और कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, ठीक है। तो टोटल कैसा होगा, सीरीज में कैसा होता है, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2,
प्लस 1/c3 होता है भाई साहब, ठीक है। चलो तो 1/cs इक्वल 1/c1 का वैल्यू कितना बड़ा 1 है, ठीक है। इसका 1/2 है, उसका 1/4 है। चलो तो हम क्या करेंगे, देखो जो हाईएस्ट नंबर होता है ना उसी के जैसा बाकी नंबर बनाया जाता है, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो हमारा 4 हाईएस्ट है, तो अब काम करिए सबको 4 4 बना दीजिए। तो इसको 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसको 4 बना तो क्या करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ना 2 4 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऑलरेडी हमारा 4 है नीचू, यहाँ पर आ जाइए 4 4 कॉमन ले नीचू, ऊपर क्या आ जाएगा 4 2 6 1 7। यहाँ पर हो जाएगा 1/cs, लेकिन अपने को 1/cs नहीं चाहिए भाई, अपने को cs चाहिए। तो cs के लिए क्या हो जाएगा, cs के लिए हमारा उल्टी मारो, मतलब गुलाटी मारो भाई, तो 4/7 हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 4/7 कोई है क्या, कोई है का भाई, कोई है का, यस 4/7 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ भाई आ जाओ। इन द फिगर 3 कैपेसिटेंस, अब भाई इसको तुम कर लेना क्योंकि सेम क्वेश्चन लग रही है भाई, ठीक है। तो देखो 3 कैपेसिटेंस दिए गए हैं, तीनों का टोटल निकालना है। तो दिस इज व्हाट आई एम गिविंग यू होमवर्क, आप कर सकते हो। अज्जू सर का नाम मत खराब करना, करके आना, ठीक है। करके आएंगे भाई तेरा, ठीक है, करके आना इसको। चलो होले होले होले। अच्छा बोलोगे सर ये तो वैल्यू 6 6 दिया, मतलब सब इसका सबका 6 6 6 है, ठीक है। तो सर 6 6 6 होने की वजह से सर ये 10⁻⁻12 कैसे आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक पीको की औकात होती है 10⁻⁻12 फैराड। तो पीको है ना, तो पीको के वजह से आपका बस उसका यूनिट में वैल्यू रख देना, ठीक है। चलो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज C1 C2 C3 आर कनेक्टिंग सीरीज, सीरीज में है। सीरीज में कैसा होता है 1/cs इक्वल 1/C1 1/C2 1/C3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब सीरीज में है बराबर, इनका टोटल बताना, टोटल हो गया बेट, टोटल हो गया। तो ऐसा कर लो, आंसर क्या आना चाहिए भाई, देखो इसको ऐसा कर सकते हो, सबका रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा बड़ा, इसका ऐसा हो जाएगा C1 इनवर्स 1 C2 द इनवर्स 1 C3 द इनवर्स 1 हो गया। अब इसको उल्टा कर दो, CS निकालो, CS का उसका इनवर्स फिर से हो जाएगा, होल इनवर्स होगा इसका टोटल C1 इनवर्स प्लस C2 इनवर्स प्लस C3 इनवर्स द होल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। उल्टा मार दोगे तो हमारा आंसर ये आएगा। मतलब हमारा कौन सा आंसर है भाई, हमारा आंसर आ सकता है ऑप्शन नंबर, कौन हो सकता है, कोई है क्या, C1 इनवर्स C2 इनवर्स C3 ऑप्शन नंबर C आएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है बराबर, सही है। 2 कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटी इज 1 माइक्रोफराड एंड देन 4 माइक्रोफराड। मतलब भाई यहाँ पर 2 कैपेसिटर है, C1 का औकात कितना है 1 माइक्रोफराड, सही पकड़े हैं। और C2 का औकात कितना है भाई 4 माइक्रोफराड, ठीक है। और आपको निकालना क्या, वोल्टेज का रेशियो पता करना, मतलब आपको V1 एंड V2 पता करना है, वोल्टेज का रेशियो। तो ध्यान देना, वी नो दैट, हमको मालूम है, क्या पता है भाई, हमें क्या पता है टी, ठीक है, दैट लिखा, हमको क्या पता है, तो हमको पता है C क्या होता है, C इक्वल टू Q/B होता है। तो हमको ये पता है C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B होता है, ठीक है। और इसके इस रिलेशन से हम ऐसा बता सकते हैं, अगर C1 अगर C2 होता है तो इसके बराबर में V2/B1 होता है। देखिए हमको ऐसा नहीं बताना है, हमको क्या बताना है, हमको निकालना है B1/B2। तो अगर आपको निकालना है B1/B2 तो एक काम करो, तो उसके लिए हो जाएगा आपका, उसके लिए हो जाएगा, अगर आपको V1/B2 चाहिए मेरे भाई तो ये हो जाएगा C2/C1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपस में उल्टे होते हैं, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे भाई, देखो तो हमको V1/B2 करना है। तो C2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, C2 का वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 अपॉन में C1 कितना हमारे पास 1, तो 4:1, मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन आना चाहिए बताइए भाई, बताओ बच्चों बताओ, ये हमारा ऑप्शन डी आना चाहिए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंट सरफेस क्या होता है, इक्विवेलेंट सरफेस क्या होता है भाई, द सरफेस ऑफ एनी चार्ज मेटेलिक कंडक्टर सरफेस ऑफ अ चार्ज स्पेयर बोथ ए एंड बी नाइदर। देखो एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंट सरफेस जो होता है वो मतलब बताता है सरफेस ऑफ एनी चार्ज, ठीक है। तो आपका ये होता है ऑप्शन नंबर ए ले सकते हो, ठीक है। ये भी चांसेस है लेकिन ज्यादा चांस इसका लग रहा है, ए का लग रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। तो कोई ऑप्शन दिया गया क्या भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करने वाला, मूविंग चार्ज चेंज इन टाइम, यस चेंज इन टाइम आएगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कॉन्सेप्ट, जाके देख लेना, पीछे मैंने बताया अभी,
An electric dipole of a moment p is placed in the position of a stable equilibrium in uniform electric field of intensity E. It is rotated through an angle theta from the initial position. If initially dipole is parallel to the field, the potential energy of an electric dipole in the final position. पैरेलल बोला गया मतलब माइनस आता है भाई 180 आता है, cos 180 कितना होगा भाई, ठीक है, मतलब वो सब बात की बात है। यहाँ पैरेलल बोला गया है, फील्ड के पैरेलल है, तो फील्ड के पैरेलल होने पर नेगेटिव में हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा आंसर जो आएगा ये आएगा, ठीक है। एनर्जी पूछा गया, एनर्जी कितना आएगा, जैसे रोटेट हो रहा है इसे, ठीक है। रोटेट वाला मैंने बताया था, कहाँ पर बताया था, दिखा दूँ क्या, दिखा देता हूँ, देख अपन ने पढ़ा था यहाँ पर, ओ हो ला 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 ला, बताया था कि नहीं, पसीना पसीना स्वेटिंग दिख रहा है, बहुत गंदा वाला, बहुत गंदा वाला, ठीक है, बस कोई बात नहीं ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था भाई, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था, ठीक है, पढ़ाया था तुसी, हमने पढ़ाया था, जाके देख लेना, ठीक है। इसका आता है वैल्यू माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। चलो चलो भाई, चलो भाई, हो गई देर, टू 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 टू। Electric potential of an equatorial point of a small dipole with a dipole moment p at a distance r from the dipole। यहाँ पर ये बोला गया भाई, देख हमको पता है डाइपोल पे, डाइपोल के ऊपर जो एक जो पोटेंशियल होता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, देख एक है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू, इनका डाइपोल बन रहा है, ठीक है, और इनके बीच का डाइपोल का जो लेंथ है सबको पता है 2l होता है, ठीक है, और यहाँ से सेंटर तक l होता है, यहाँ से सेंटर तक l होता है, और सेंटर से यहाँ पर कहीं दूरी r दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट p है, और इसी पॉइंट p पर हमको क्या पता करना है बेटा, b का वैल्यू कितना होगा। तो ये सबको पता है b का वैल्यू यहाँ पर कितना होता है, सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन में r का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर बोला बेटा, क्या बोला गया, इक्वेटोरियल, मतलब ये एक तरीके से क्या होता है, ये पॉइंट को हम कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं, ये हमारा इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटर होता है। तो इक्वेटर जो होता है वो कितना होता है, मतलब थीटा का वैल्यू हो जाता है वहां पे 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास एंगल कौन सा बताइए भाई साहब, हमारे पास एंगल है कॉस थीटा, तो हमको पता है कॉस 90 कितना होता है, तो कॉस 90 होता है 0। तो अगर यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया 90 का, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 से टकरा के पूरा प्रोसेस 0 हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली जो तुमको आंसर आएगा वो v = 0 आएगा, मतलब टोटल जो पोटेंशियल क्रिएट होगा यहाँ पर कितना होगा डाइपोल का, तो होगा 0, मतलब इनडायरेक्टली हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, सही पकड़े हैं। चलो, a 700 picofarad capacitor is charged by 50 volt battery, the electrostatic energy पता करना है, सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब कैपेसिटर का एनर्जी पता करना है, एनर्जी स्टोर पता करना है, एनर्जी स्टोर सबको पता है, वी नो दैट, हमको मालूम है रे बाबा एनर्जी स्टोर क्या होता है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर सबको पता है, क्या होता है भाई साहब बताओ, ये होता है U = हाफ CV का स्क्वायर, तो हाफ लगा दिया, C कितना भाई 700, तो 700, लेकिन पीको है, पीको का औकात 10⁻⁻12 होता है, वी 50 का स्क्वायर हो जाता है 25 25 और 00 लगाते, ओहो क्या बात है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम करेंगे देखो 2 से रखेंगे नीचू, ऊपर क्या आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर दे भाई, 725 हो जाता है 175। अरे सर क्या मैथ से आपका हो जाता है भाई, कभी कभी गलती से मुझसे भी आंसर राइट निकल जाता है, तो हो जाता है ना, करोगे तो शायद इतना ही आएगा मुझे लग रहा है। चलो अब क्या होगा भाई, इसका कुछ सेटिंग कर लेते, 2 0 कट्टी कर देंगे इसके साथ, तो हो जाएगा 10⁻⁻8 हो जाएगा, सही पकड़े, सही पकड़े। अब देखो इन लोगों का घटा घटा के कुछ करेंगे, घटा घटा के कुछ कर सकते, मतलब घटा नहीं करेंगे, मतलब डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन 175 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, चलो करो तो गुरु हो जाओ, 8 जाएगा तो हो जाएगा 16, मतलब आएगा आपका, ये भाई बताने वाला चीज़ है क्या, मैं कुछ भी पूछता हूँ यार, कुछ भी पूछता हूँ मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 5, चलो 2 7 जा, हाँ सर 2 7 जाएगा, चलो आएगा, यहाँ पर फिर से 1 आ गया। अब क्या करेंगे,
पॉइंट लगा देंगे, फिर क्या करेंगे 0 लगा देंगे, फिर क्या करेंगे अरे 5 बाइंग कर देंगे, फिर क्या होगा अरे 10 लिख देंगे, फिर क्या होगा अरे 0 0 कर देंगे रे बाबा। ठीक है, मतलब 87 वाला कोई बंदा है क्या? 87 वाला अपने के एग्जैक्ट नहीं, मतलब बस आइडिया आना चाहिए बाबा कैंसर कौन सा आएगा। 87 मतलब ये कहीं ना कहीं आ जाएगा, सेटिंग वेटिंग करेंगे ना 8 पॉइंट बनाएंगे ना इसको तो आ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर डी आएगा। ठीक है, कोई शक वाली बात न कोरे बाबा। चलो आ जाओ। द कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीचों में, ए और बी के बीच का टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू पता करना हमको। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये सीरीज में है, ये सीरीज में, लेकिन ये पैरेलल में, तो अगर इसको हम साथ में लाएंगे तो सीरीज में हो जाएगा। तो टोटल जो है बेटा ये क्या हो जाएगा 1.5 आपका हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। मतलब अब देखा जाए तो ये और ये सबके सब सीरीज में आ चुके हैं। तो टोटल जो सीरीज का आएगा फॉर्मूला क्या आएगा, ऐसा आएगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। अब 1/C1 का वैल्यू 3 है, इसका भी वैल्यू 3 है, इसका भी वैल्यू 3 है। क्या बात है बाबा, 3 कॉमन ले ले, 1 1 1 नहीं मजा नहीं आया। मैं 1 1 प्लस करते क्या 1 प्लस। ठीक है, अब क्या होता है भाई 3/3, टी कट गया बच्चा 1, मतलब 1 का उल्टा पुल्टी भी वही 1 ही रहेगा। तो मतलब जो CS आएगा 1 माइक्रोफैराड आएगा। मतलब कैपेसिटेंस सीरीज का जो टोटल वैल्यू आ रहा है भाई कैसे कितना आ रहा है 1 माइक्रोफैराड। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। सही पकड़े, सही पकड़े भाई, वेरी गुड। चलो देखें जरा ये होमवर्क रहेगा आपका। क्यों होमवर्क रहेगा सर? क्योंकि अभी हमने किया है, क्या किया है, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हम जानते हैं। अभी हमने बताया था, कहाँ बताया था सर? अभी बताया थे बाबा, भूल मत रे बाबा। ठीक है, ऐसे करेगा तो तू CT में क्या उखाड़ेगा। ठीक है, ये होता है U इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्पेयर। देखो यहाँ पर बोला है स्पेयर चार्ज का इंटेंसिटी पता करना है, हमने पढ़ा था, याद है? ये भाई पढ़ा हुआ है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है गॉस एप्लीकेशन का, हमने बताया भी था। इसका 2 अवकात होता है, इसका 2 वैल्यू होता है। एक होता है E इक्वल टू ठीक है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक ये फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा R का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। तो इसमें से कोई फॉर्मूला दिया है तो तुम्हारा आंसर राइट रहेगा। देखो कौन सा दिया गया है, विच इज करेक्ट, हमारा है A दिया गया। ठीक है, चलो यहां पर देखो द इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है बिटवीन द टर्मिनल। अब देखो यहाँ पर देखो सबके सब सीरीज में, ऑल आर इन सीरीज, सीरीज 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 सीरीज, 4 बंदे सबके सब सीरीज में। तो क्या करो, सबको ऐड कर लो भाई। कैसा 1/CS का वैल्यू क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक है, अब क्या होगा, सबके औकात CC की है, 1/C 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 1/C, C कॉमन हो गया, 1 2 3 4, मतलब वैसा आ जाएगा, मतलब आपका ऐसा। लेकिन अपने को CS चाहिए तो CS के लिए क्या हो जाएगा C/4 आ जाएगा। तो देखो कोई ऑप्शन है क्या आंसर का, C/4, ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो 2 कैपेसिटर्स, यहां पर 2 कैपेसिटर दिए भाई, कौन कौन से दिए गए हैं? एक दिया गया है C1 का औकात 3 माइक्रोफैराड, एक दिया गया C2 का औकात कितना दिया है 2 माइक्रोफैराड। अपने को निकालना वोल्टेज, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल, यानी कि आपको निकालना है टू फाइंड, क्या करना है मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ, V1 अपॉन V2 निकालने का है। तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है, वी नो दैट, VKT क्या पता है भैया, हमको पता है कि C इक्वल टू Q/V होता है, और हमको पता है C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल V। तो अगर हमको निकालना है क्या, अगर हमको निकालना है V1 अपॉन V2, तो इसका मतलब हो जाएगा C2 अपॉन C1 कर दे, और इसका उल्टा कर दे, ओले ओले ओले, हाँ वही कर ले। चल तो आंसर क्या आएगा बता, तो आंसर आएगा V1 अपॉन V2 का जो आंसर आएगा भाई क्या आएगा, वो अंडरस्टैंडिंग। हाँ चलो, तो यहाँ पर क्या बेटा, क्या आ जाएगा बता, क्या आ जाएगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर, और ये 3 आ जाएगा, मतलब 2:3 आ जाएगा। वही है पर क्या, वही है का, अगर 3/2 दिया गया है तो 2:3 आ जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। ठीक है,
यही पकड़े हैं, ठीक है। चलो चलो भाई चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ पोलार? पोलार मतलब वो होता है बेटा जो बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड। और बॉन्ड कौन बनाता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना। फोन कॉल, FONCL, ए, ये बंदे जितने दिखाई दे रहे ये सबके सब बॉन्ड बनाते हैं। अगर ये सेंटर में है तो ये जबरदस्त वाला बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अगर ये सेंटर में है, इसमें से कोई सेंटर में है तो जबरदस्त वाला बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पर कौन है भाई, Cl होना चाहिए, Cl नहीं C है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। ये HH नहीं बनेगा। O, ये जब दो, इसमें से अगर दो बंदे आमने सामने आ जाते तो वो आपस में एक दूसरे के पावर को कट कर देंगे, तो कभी नहीं बनेंगे, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो O बीच में आ गया, हाँ तो ये बनेगा, ठीक है। तो अगर इसमें से ये होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, ठीक है। तो अगर इसमें से अगर कोई बीच में आ जाता है तो उसके साथ किसी का भी रिलेशन जो होता है बहुत स्ट्रांगली बनता है, सबको खुश करके रखता है, ठीक है। बॉन्ड इसका बनेगा, ठीक है, ध्यान देना। अभी A, B एंड C आर 3 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना, देखो 3 पॉइंट दिए बेटा, एक है ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। यहाँ पर पॉइंट तेरा बहुत आगे निकल चुका है, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर जस्ट स्टार्ट हुआ है। हमको पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ ज्यादा रहेगा। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, और डायरेक्शन में तुम जैसे जैसे तुम आगे जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, और जितना तुम पीछे रहोगे उतना पोटेंशियल ज्यादा रहता है। तो इन तीनों बंदों में से ना बी वाला बंदा पीछे, तो मतलब यहाँ पर उसके पास पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। अभी इसके ऊपर हमने 5-6 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन बताया था कि पोटेंशियल ज्यादा कैसे होता है, ठीक है। वाईफाई कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो हमने क्लियर भी किया था कि कैसे आंसर। तो हमारा आएगा मैक्सिमम एट बी आएगा, बी पर ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलो, ABC is an equilateral triangle of side 1 meter 1 1 1. Charges are placed at its corner. सबका चार्ज कॉर्नर पे दिया है, इसका चार्ज यहाँ पर दिया है, इसका चार्ज यहाँ पर दिया है, इसका चार्ज यहाँ पर दिया गया है, ओके। O मिड पॉइंट, यहाँ पर बोला गया O जो है O वो ABC का मिड पॉइंट है, समझा मेरी बात। चलो, और BC का, चलो अब क्या करना है हमको क्या करना है, करना क्या है, द पोटेंशियल पता करना है। द पोटेंशियल एट O पॉइंट, मतलब O पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है, मतलब इस पॉइंट पे बेटा, इस पॉइंट पे हमको यहाँ पर अपने को पोटेंशियल कितना आएगा इन सब चार्जेस की वजह से, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा हमको वो पता करना है। तो इस केस को हमको कैसे किया जाए, मतलब पोटेंशियल पता करना है, तो हमको मैंने बताया था सिस्टम ऑफ चार्जेस, कोई पॉइंट है उस पर अलग अलग चार्ज आ रहे हैं तो सबके पोटेंशियल को ऐड कर दे, तो वैसे करना है। तो हमको पता करना है पोटेंशियल एट पॉइंट O पर पता करना है। तो O पर जितना भी चार्ज आ रहा है, कौन कौन आ रहा है भाई, एक ये देख जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल ऑफ A आ रहा है, प्लस पोटेंशियल ऑफ B भी आ रहा है, पोटेंशियल ऑफ C आ रहा है, तो टोटल पोटेंशियल पता करना है। सबको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू A अपॉन R A हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू B अपॉन R B हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू C अपॉन, ठीक है, R C। मतलब सबका मैंने बता दिया, A का B का सबका बता दिया। अब इसमें ध्यान से चेक करेगा बेटा ना, तो एक चीज ध्यान देगा ना, क्या ध्यान देगा, 1/4 ये दिख रहा है, ये हर जगह पर कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बता दे भाई, कॉमन को बाहर ले ले, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर आएगा ये वाला क्यू ए अपॉन आर ए, प्लस इसका आएगा क्यू बी अपॉन आर बी आ जाएगा, प्लस इसका आ जाएगा क्यू सी अपॉन आर सी आ जाएगा। फिर क्या करेगा, इसकी अवकाश सबको पता है 9 × 10⁹ होता है, सही पकड़े हैं। अब क्या करेंगे, क्यू ए मतलब चार्ज एट पॉइंट ए, तो चार्ज एट पॉइंट ए कितना है, -6 है। कंफ्यूज हो रहा है तो उसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर नजर आए आपको। अभी क्लियर देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर है -6, सही पकड़े हैं, ठीक है। चलो अब इसका आर ए डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सीधा जा रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं इसका उसकी वजह से यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो उसका 60 डिग्री ले लेंगे, जिसका औकात कितना है √3/2 ले लेंगे, प्लस आर बी मतलब बी पॉइंट पर कितना चार्ज है, -2 है,
ठीक है, और इसका वैल्यू देख, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, टोटल है आपका 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना रहेगा, हाफ मीटर रहेगा, मतलब इसका डिस्टेंस रहेगा हाफ, ठीक है, प्लस चार्ज सी क्या रहेगा, सी पर चार्ज -3 है, और इसका डिस्टेंस भी कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना रहेगा, हाफ रहेगा, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करेगा, सॉल्व करना है तुमको और आंसर तुम्हें निकाल लेना है, तुमको पोटेंशियल पता चल जाएगा, ठीक है। इसके आगे तुमको होमवर्क दे देता हूँ, कर लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना। वैसे तुम्हें आंसर बता देता बेटा, इसका आंसर आएगा सी आएगा, ठीक है। कैसे आया आप सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो इसका मेरा मकसद क्या रहता है, मकसद यही रहता है कि उस कैपेसिटी में, अगर हमने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल रहे यानी कि उसका पावर कहीं ना कहीं हम रिड्यूस करना चाहते हैं, कैपेसिटर का पावर ज्यादा हो गया है तो शायद उसके पावर को हमको बैलेंस करना है या रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसके लिए हम डाइलेक्ट्रिक को इन करते हैं, मतलब उसके अंदर स्लैब डाल देते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से उसका हो जाता है वैल्यू थोड़ा डाउन, मतलब डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा आएगा ऑप्शन ए, टू रिड्यूस द इफेक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। चलो तो हमारा हो गया बेटा, यहाँ पर एक लास्ट बाकी है। वन डे ग्राफ जनरेटर क्या करता है भाई, इसके ऊपर भी हमने बताया था। वन डे ग्राफ जनरेटर जो होता है उसका काम होता है हाई वोल्टेज क्रिएट करना और लो करंट करना, मतलब करंट को लो अमाउंट में क्रिएट करता है, क्योंकि उसका काम होता है वोल्टेज ज्यादा बनाना, ठीक है, क्योंकि वो चार्ज को ज्यादा एक्सेलरेट करता है हाई पावर पे, ठीक है। चलो, तो इसका हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हाई वोल्टेज एंड लो करंट। हाई वोल्टेज एंड लो करंट कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है। चलो, when the battery across the plate of a charge ठीक है condenser is disconnected and dielectric slab is introduced between its plate, then the energy क्या हो जाएगा, when battery across the plate of a charge condenser is disconnected and dielectric slab is introduced between its plate, देन एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी डिक्रीज, एनर्जी इंक्रीज, ये क्या होगा। अभी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन लिया था, मैं नहीं बताऊंगा, अभी देखो यहाँ लिया है, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया है, दिख रहा है, थोड़ा वही है भाई लेकिन थोड़ा घुमा के दिया है। अब तुम पता कर सकते हो क्या आएगा आंसर, ठीक है। अब मैं बताऊंगा तो भाई मजा नहीं आएगा, बड़ा होमवर्क इसको तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमने बताई भाई साहब, हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को कह के ले लिया, एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया होगा। भाई गर्मी बहुत जबरदस्त है, ठीक है, और पावर कट का बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको लेक्चर पसंद आएगा। सब चीज़ मैंने कम समय में क्लियर कर दिया और ऐसे में बाकी चैप्टर फटाफट कर दूंगा। सीपीएल अपना चलेगा, सीपीएल अपना दौड़ेगा और सीपीएल अपना करके दिखाएगा, ठीक है। हमने वादा किया है, वादा पूरा निभाएंगे। हो सकता है थोड़ा देरी आए लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और बस इतना बोलूंगा, कीप प्रैक्टिसिंग जितना हो सकता है, और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उसके लिए आप हमारे दुबे जी ऐप पर आ जाइए और दुबे जी ऐप पर आने के बाद वहां पर हमारे एप्लीकेशन में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट अवेलेबल है। मॉक टेस्ट दीजिए विद सोल्यूशन, वहां पर आपको पता चलेगा कि आपको कितना और आ रहा है, ठीक है। तो ये तो रहा भाई एक थोड़ा सा ट्रेलर, बाकी पिक्चर के लिए आप मेरे ऐप में जा सकते हैं जहां पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट देके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू, राधे राधे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे वंस अगेन।